राधे राधे सभी भाइयों को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित जानकारी। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारी इस वाली गाय को ब्याए हुए आज 22 दिन हो गए हैं। तो 22 दिन हो गए हैं तो ये गाय दिन पर दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही है। तो हम कल जो डॉक्टर साहब आए थे उन्होंने लिवर टॉनिक बताया था, तो आज हम मार्केट से लेकर के आए लेकिन वो घर पर ही भूल गए। तो कल के वीडियो में हम कौन सी कंपनी का लिवर टॉनिक लेकर के आए तो वो शेयर करेंगे। और ये भीगा हुआ बाटा भी कम खाती हैं। तो इसके लिए आज हमने एक तिवाना 800 का कट्टा मंगाया है सूखा, ताकि देखते हैं कभी ये सूखा खाने लग जाती है तो इसको सूखा खिलाएंगे। तो हम इसके लिए आज ये तिवाना 800 का कट्टा मंगाया है। तो इसको दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा सूखले में मिला करके सूखा ही खिलाएंगे, क्योंकि भीगा हुआ बाटा नहीं खा रही है ये, क्योंकि ये अभी तक दूध के पीक पर भी नहीं आई है बराबर। जो हमें उम्मीद थी वो दूध के पीक पर नहीं आई है, क्योंकि अब ये गुड़ तो वैसे ही कम ही खाती है। नाल द्वारा दिया है हमने और गुड़ बंद कर दिया है अभी। तो इसके लिए हमने तिवाना इसीलिए मंगाया, क्योंकि ये पिछली बार भी हमने इसको एक कट्टा खिलाया था तो ये सूखा तिवाना अच्छे से खा लेती है। सूखले में मिला देंगे तो शाम सुबह इसको 1 से 1.5 किलो एक टाइम में देंगे, तो उससे कभी इसका थोड़ा बॉडी वेट भी बन जाएगा। क्योंकि भीगा हुआ बाटा तो ये आधा से भी किलो से भी कम खा करके ये फिर खाती नहीं है। हमने सभी तरह के बाटा भिगो करके इसको खिलाने की कोशिश करी लेकिन ये ज़्यादा नहीं खा रही है। तो इसको लिवर टॉनिक भी देंगे। अगर लिवर टॉनिक देने के बाद में अगर ये भीगा हुआ बाटा खाने लग जाएगी तो फिर वो भी बाटा हम इसको खिलाने लग जाएंगे। और इसकी डिवार्मिंग भी कर दी है हमने। तो डिवार्मिंग करने के बाद में थोड़ा बहुत तो ये अब चारा तो अच्छे से खाने लग गई, लेकिन बाटा नहीं खा रही है। और इस वाली गाय को तो आज ब्याए हुए 25 दिन हो गए हैं और ये तो अच्छे से खा पी रही है। और इसको तो कुछ भी गुड़ भी अगर बाटे के में डाल दो तो भी खा लेती है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अच्छे पीक दूध की पीक पर भी आ गई है। और अभी इसकी बच्चेदानी में से कोई कचड़ा वगैरह नहीं निकल रहा है। तो अब तो भी हम इसको थोड़ा 200 से 250 ग्राम गुड़ इसको तो खिला रहे हैं, क्योंकि 1 महीने तक तो गुड़ इसको खिलाएंगे हम। इसका अजवाइन तो बंद कर दिया है। और सभी पशु खा पी कर के मस्त हो गए हैं। अब इनको भैंस को और इनको तो घर ले जाना है। इन्होंने भी सब खा पी करके ख़त्म कर दिया। शाम को 6 बज गया है। तो सबसे पहले तो हम गायों को अंदर बांधेंगे, उसके बाद में मिल्किंग करेंगे। मिल्किंग करने के बाद में हम भैंस को घर ले जाएंगे। और सभी आज तो स्वस्थ है, बढ़िया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बछड़ा भी पिछले दिनों से तो थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन अब ये भी अच्छा बॉडी वेट करने लगा है। और बछड़ियाँ भी देखो, अब बछड़ियों को भी हम सूखा चारा ही दे रहे हैं लेकिन बढ़िया दे रहे हैं। तो ये भी अच्छे से वेट गेन करने लग गई है। और इस बछड़ी की भी डिवार्मिंग करने के बाद में ये भी अच्छे से खाने लग गई है। और ये वाली बछड़ी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अभी तक तो ये हीट पर नहीं आई है। अगर हीट पर आएगी तो फिर इसकी एआई करवाएंगे, सांड से क्रॉस करवाएंगे। ये भी इसका देखो बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा चमकने लग गया है। इसको करीब करीब 1 किलो हल्दी और 1 किलो अजवाइन और 250 ग्राम जीरा हमने खिला दिया है। और हल्दी तो अभी भी दे रहे हैं इसको। और शाम को 6 बज गए हैं तो फार्म कितना सभी पशु को पानी पिला करके खड़े हो गए हैं। और कितना नज़ारा कितना मस्त लग रहा है फार्म का, देखो। क्योंकि हमारा फार्म कच्चा है लेकिन बहुत बड़ा है, तो सभी पशुओं को आराम से हम अच्छे से अलग अलग बांध देते हैं ताकि इधर उधर घूम लेते हैं। तो और थोड़ी देर में दूध निकालने वाले हैं। तो दोनों गायों के लिए बाटा तैयार कर रहे हैं। तो इसमें है बड़ी वाली गाय के लिए, और ये बाटा इतना है
तो ये गिर गाय के लिए है, लेकिन वो बाटा इतना नहीं खाएगी इसमें से। तो जो भी बचेगा तो हम वापस इस वाली गाय को ही खिला देंगे और इसमें से थोड़ा बहुत रख लेंगे। तो दोनों बछड़ियों को खिला देते हैं, थोड़ा थोड़ा इन दोनों बछड़ियों को दे रहे हैं। और इस वाली बछड़ी को तो हम सुबह में ही बाटा खिला देते हैं। और आपको बता देते हैं कि इन सभी के लिए हमने सुखला रख दिया है। तो रात को हम कि सभी को सूखा सुखला ही देते हैं, किसी को और हरा चारा नहीं देते हैं। गायों को भी यहाँ पर बड़ी वाली गाय बनती है तो उसके लिए भी हमने सुखले की नान भर दी है। और यहाँ पर वो गिर वाली गाय बनती है तो उसको भी सुखला रख दिया है। तो बाटा खिलाने के बाद में वो आराम से खाने लग जाती है। और यहाँ पर तो वो बछड़ी बनती है जो रिपीट बछड़ी है, तो उसका सुखला तो ये पड़ा है, लेकिन अभी यहाँ पर दूध निकालेंगे तो बछड़े को बांधेंगे तो उसके बाद में रख देंगे। अगर ये वाली गाय तिवाने को सूखा अच्छे से खाने लग जाएंगी तो हम इसको 2 सुबह में और 2 किलो शाम को देने लग जाएंगे, तो ताकि इसको थोड़ा बॉडी वेट भी बन जाए। तो इसके लिए लीवर टॉनिक तो लेकर आए तो वो कल बताएंगे। और तिवाना इसको हो और तिवाना हमको एक 50 किलो की बोरी पड़ी है, 1370 की पड़ी है। और डीलर भी हमारे जहाँ पर दूध जाता है भट्टी पर, वही डीलर है तो उनसे हमने मंगवाई है। पहले तो हम उनसे कपासाई खल मंगाते थे, तो अभी कपासाई खल भी ये अच्छे से खाती नहीं है। तो इस बार हमने देखा थी, उसने बोला था हमसे कि आप तिवाना को ट्राई करो, इसको सूखा खिलाओ। तो अगर इसको तिवाना ही खिलाएंगे, अगर तिवाना अच्छे से खाने लग जाएगी तो हम इसको भीगा हुआ बाटा बंद कर देंगे। और तिवाना के एजेंट से हमारी बात हुई थी कि इसमें रिपीट ब्रीडिंग की समस्या ज़्यादा आती है, तो उन्होंने बोला कि जो पहले आती थी तो अब हमने इसमें मिनरल मिक्सचर वगैरह और भी अधिक ऐड कर दिया है। अगर अब किसी की शिकायत नहीं आ रही है, आप तो खिलाओ। तो हम भी 1-2 कट्टा खिला के देखते हैं इस वाली गाय को। तो अगर ये रिपीट नहीं हुई तो हम सभी को पशुओं को वापस से तिवाना ही खिलाने लग जाएंगे, क्योंकि तिवाना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये 27 रुपये किलो के करीब पड़ रहा है तिवाना, 27-28 रुपये किलो। तो अगर अभी खल का भाव तो और बढ़ गया है, अभी 43 से 48 रुपये किलो मिल रही है बिनोलाई खल हमारे यहाँ। तो हम तिवाना ही खिलाएंगे अगर अच्छा रिजल्ट मिला, अगर ये अच्छे दूध पर भी आ गई है तो हम दोनों इस वाली गाय को भी हम तिवाना ही खिलाना शुरू कर देंगे। और हमारी भैंस को तो अभी हम मिक्स वाली खल दे रहे हैं, और मिक्स दलिया जो आता है 50 किलो का कट्टा वो ही खिला रहे हैं इनको, तो तीनों को, दोनों कटड़ियों को और भैंस को। तो फार्म पे सब कुछ बढ़िया अच्छा चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करो, कमेंट करो और लाइक भी करो, तो ताकि हमें भी ये वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। अगर किसी भी किसान हमारे खेत में हमने सुपर नेपियर लगाया था, तो उस टाइम पे आपको बताया था कितनी दूरी पे लगाना है और कितने एक क्यारे में लगाना है। तो आज इसको लगाए हुए 50 दिन हो गए हैं। तो हमने पहले भी इसमें इल्ली पड़ गई थी तो एक बार कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर दिया था, और आज 50 दिन की हो गई है तो एक बार और इसमें कहीं कहीं इल्ली दिख रही है। तो इसमें कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर रहे हैं। और सुपर नेपियर अभी अच्छे से ग्रोथ करने लग गई, क्योंकि पौधा छोटा रहता है। जब तक ज़मीन में जड़ें की मजबूत पकड़ नहीं होती तब तक ये अच्छे से नहीं चलता है। लेकिन अभी ये 3-3.5 फीट के करीब हो गया है। तो उसके बाद में अब ये जल्दी ग्रोथ करेगा, तो इसको हम 20 दिन और नहीं काटेंगे। और उसके बाद में इसमें से सुपर नेपियर और मक्का दोनों है, तो पहले मक्के को काटना शुरू करेंगे और उसके बाद में फिर सुपर नेपियर को काटेंगे। अभी काटने को 20 दिन और बाकी है, तो हमने सोचा कि एक बार और इसके ऊपर कीटनाशक दवाई का स्प्रे कर दे, ताकि जो भी कीड़े मच्छर वगैरह है सब मर जाएंगे। और अब हम इसको काटना शुरू करेंगे 20 दिन बाद। तो अब कोई इस पर कीटनाशक दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कम कीटनाशक दवाई का प्रयोग करने के बाद में अगर पशु को जल्दी खिलाने लग जाते हैं तो पशु के शरीर को भी बीमार पड़ सकते हैं। और
पशु की जान भी जा सकती है। तो इसलिए हम इसको 20 दिन पहले ही इससे 20 दिन से पहले नहीं काटेंगे, क्योंकि इसमें ये ऐसी इल्ली भी पड़ गई हैं कहीं-कहीं। तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार और कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर दें और उसके बाद में फिर 20 दिन हो जाएंगे तो 20 दिन में कीटनाशक दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा, तो वो पशुओं को खिलाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद में ही हम इसको काटना शुरू करेंगे, जब तक अभी तो नहीं काटेंगे।